इस समय बारिश अपने पूरे शबाब पर है। बारिश के पानी से जहां हाहाकार सा मचा होकर तबाही के मंजर कई जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कहीं ना कहीं जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। क्योंकि बारिश के पहले जो शहरों में जर्जर मकान हो या बिल्डिंगें या कच्चे मकान हो, उनका एक सर्वे स्थानीय निकाय को कर उन्हें नोटिस देते हुए चेतावनी देना होती है। पर ऐसा कुछ नीमच में तो नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका ही नतीजा रहा कि एक दिन पहले ही 4 कच्चे मकान धराशायी होकर गिर गए, जिसमें घर का सारा सामान बर्बाद हो गया। हालांकि ये गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आज भी नीमच में ऐसे कई मकान हैं जो हादसों के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन नगर पालिका के नुमाइंदे इस ओर लापरवाह बने हुए हैं। नीमच शहर की कुल आबादी 1.5 लाख के करीब है, जहाँ हजारों मकान होंगे, लेकिन इन मकानों में सैकड़ों मकान ऐसे भी हैं जो आज़ादी के पहले से बने हुए हैं। कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जिन्हें 80-80 साल हो चुके हैं, जो अपनी मियाद से ज़्यादा अब तक चल रही हैं, लेकिन अब इनकी हाल देखकर डर सा लगता है। कभी बारिश के इस मौसम में गिरकर किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं, पर यह सब हमारे शहर के जिम्मेदार को दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, नगर पालिका को सबसे पहले तो ये ध्यान देना चाहिए कि अंग्रेज़ों के टाइम थे। अभी मेरे पीछे एक मकान है, 1938 का है, अब आज़ादी से पहले का। इसको करीबन 80 साल तो हो गए होंगे मेरे हिसाब से, हिसाब लगाया जाए तो 80 साल में यदि ये मकान, एक मकान की मियाद होती है 50 साल 40 साल, सीमेंट की भी 20 साल और होती है, चूना तो और वो होता है। आज मान लिया जाए इस टाइप से मकान कई जगह गिरेंगे। इसके एक और जस्ट पीछे मेरे 1957 का बना हुआ है। और इन बिल्डिंगों का, इन मकानों का ना तो नगर पालिका इंजीनियर कभी सर्वे करता है, जबकि नियम में यह है कि नगर पालिका को बारिश से पहले सर्वे करना चाहिए, और जो क्षतिग्रस्त मकान है या जो भी गिरने ऐसा है उसका सर्वे करके उनको नोटिस दिया जाता है कि आप खाली कर दें। नगर पालिका इस पर ध्यान नहीं देती। क्या नगर पालिका इंतजार कर रही है कि कोई बड़ा हादसा हो, कोई जनहानि हो? शहर में कम से कम मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में जो पुराने जो मकान बने हुए हैं, जो कॉलोनियाँ तो आज की नहीं हैं, जो पुराने टाइम के बने हुए हैं जो मोहल्ले हैं, वो करीबन अंग्रेज़ों के टाइम के ही बने हुए हैं। करीबन 100-150 साल हो गए। उनमें इस टाइप के मकान कई हैं जो 100-150 साल हो चुके हैं और क्षतिग्रस्त हैं। कभी भी कोई जनहानि हो सकती है। उसमें कई ऐसे परिवार हैं जिसमें 50-50, 60-60, 100-100 जने तक रहते हैं। ऐसे सर्वे किया जाए तो कम से कम नीमच में मेरे हिसाब से 300-400 बिल्डिंगें ऐसी होंगी जो गिरने की स्थिति में होंगी, और कभी किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। नहीं, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी, नगर पालिका को ये करना चाहिए, क्योंकि आज क्या है कि 100 साल पुराने मकान जो बने हुए हैं वो जो मिट्टी के धमे के बने हुए हैं, और इधर के क्या है कि परिस्थिति भी थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लोगों की मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं नगर पालिका को आके सहायता करना चाहिए, और नगर पालिका को बताना चाहिए कि भाई ये मकान आपका इस तरीके से है तो आप इसको तोड़कर या कहीं भी अपना बनाकर पक्का मकान बनाए, जो प्रधानमंत्री योजना है उसके लिए सपोर्ट्स के लिए। लेकिन नगर पालिका की बिल्कुल उदिस्थाना और मतलब लापरवाही एक तरीके से देखा जाए तो वो कहीं ध्यान ही नहीं दे रही है। आज ये देख लीजिए कि आज सुबह की घटना थी, सुबह कि एक साथ 4 मकान गिर गए, और उस 4 मकान के अंदर एक परिवार तो बिल्कुल बच गया है जी, और एक साथ गिरे वो मकान चारों के चारों। अगर वहाँ कुछ, अगर ये ठीक है भाई सामान का नुकसान हुआ था तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कुछ जनहानि हो सकती थी। उसके अंदर एक परिवार तो बिल्कुल एक साथ एकदम 3 जन एकदम बाहर निकले, और अगर वो एक सेकंड भी रुक जाते तो वो जनहानि हो सकती थी। यहाँ जो वो रह रहे हैं अब उनको तो ये लग रहा है कि भाई हमारे बरसों पुराने मकान है, वो जाए भी तो कहाँ जाएँ, क्योंकि वो मजदूर लोग के तत्व लोग हैं। क्योंकि अगर वो किराए से मकान भी ले तो इतना नहीं कर पाएंगे। वो कुछ महिलाएं बेचारी मेहनत मजदूरी कर अपना घर गिरा चला रही हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी नगर पालिका इंजीनियरों की और नगर पालिका की पूरी है ये, और नगर पालिका इस ओर ध्यान लगाए। और पूरे नीमच शहर के अंदर देखा जाए तो कम से कम 100 साल 80 साल पुराने से मकान है जहाँ भी नगर पालिका ध्यान देने पा रही है। और जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी तो वहाँ बस बड़े बड़े नेता आ जाएंगे और थोड़ी सी देर के बोल देंगे हमें हमारे आपके पीछे संवेदना है। हम पहले तो सर्वे कराते हैं कि शहर में कितने ऐसे क्षतिग्रस्त भवन हैं जो कभी भी बारिश में धराशायी हो सकते हैं, तो उनको नोटिस जारी करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो अपना मकान उतार लें। अगर उतारने की परमिशन चाहिए तो हम वो भी देने को तैयार है ना। तो उनको नोटिस जारी किया है, हमने नोटिस जारी किया है। कुछ है केस हैं जो कोर्ट में केस हैं लोगों के, तो कोर्ट से जब तक उसका डिसाइड नहीं होता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, पर हम हमारी तरफ से नोटिस जारी कर देते हैं कि किसी तरह की जान माल की हानि ना हो, लोग सतर्क हो जाएं। करीब 70 के आसपास है, 70 मकान हैं ऐसे पुराने जो क्षतिग्रस्त की श्रेणी में रखे हैं हमने। दीवारें देखते हैं, पानी की जो बारिश का पानी किधर जाता है, दीवार के अंदर रिस रहा है, घर के अंदर जाता है, दीवार किस स्थिति में है, गिरने जैसी हो रही है क्या, छत कैसी हो रही है उसकी, ये सब देखते हैं। काफ़ी समय से भी आपके क्षतिग्रस्त भवन हैं, लेकिन अभी तक नीमच में ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है कि कोई मकान गिरा हो या किसी से कोई नुकसान हुआ हो।
अभी ऐसी कोई स्थिति